भारतीय जनता पार्टी के जो कुर्मी नेता लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोते हैं, लेकिन बूथ वोटिंग के समय काम जयराम के ही कर रहे हैं वो लोग। और कुर्मी बहुल सीट बूथ होने के बावजूद भी उस बूथ में जयराम लीड करता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी 5, 7, 8, 10 वोट पाता है। तो अब समझना चाहिए पार्टी को कि पार्टी वो आपके पदाधिकारी, कुर्मी समाज के पदाधिकारी आपको धोखा दे रहे हैं और आपको कमजोर कर रहे हैं, दिमाग की तरह आपको यहाँ खोखला कर रहे हैं। जैसे आपको बीजेपी को आदिवासी वोट क्यों नहीं करता है, इस विषय में आप पूछ रहे थे। तो देखिए, बीजेपी को आदिवासी वोट क्यों करेगा। अभी सामने इतना बड़ा आंदोलन हुआ, डहर छेका रेल छेका का कार्यक्रम हुआ, उसमें आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जेएमएम के जितने भी कुर्मी विधायक हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष हो कुर्मी समाज से, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो कुर्मी समाज, वो कोई नहीं गए थे डहर सेकने रेल टेकने के लिए। कुर्मी होने के बावजूद नहीं गए थे। वही कांग्रेस के भी आप देखिएगा कि कोई भी विधायक, 2-3 विधायक उनके भी हैं, कोई भी विधायक है सो नहीं गए डहर सेकने रेल टेकने के लिए। न कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गया, न प्रखंड अध्यक्ष गया, कुर्मी समाज के से आने वाले कोई नहीं गया। तो आप और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन का क्या काम है। संगठन महामंत्री है ना यहाँ पर झारखंड में, क्या देख रहे थे यहाँ के, क्या वो आदेश किए थे? उनके बिना आदेश का तो कोई कुर्मी है सो रेल टेकने डहर सेकने तो नहीं गया होगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं कुर्मी समाज से, दोनों के दोनों है सो डहर सेकने चल गए रेल टेकने चल गए। जितने वर्तमान जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज से आते हैं उन लोग भी चल गए। क्या जितने वर्तमान जिला अध्यक्ष थे वो भी चल गए, प्रखंड अध्यक्ष भी चल गए, बूथ अध्यक्ष तक भी चल गया कुर्मी समाज के, भारतीय जनता पार्टी से जो बिलोंग करता है। मतलब बीजेपी का क्या पूरा समर्थन है कुर्मी समाज जो एसटी में शामिल होना चाहते हैं? ये क्लियर संगठन महामंत्री बताएंगे ना, संगठन महामंत्री बताएंगे ना कि भाई जब कोई भी पार्टी नहीं जा रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ही कुर्मियों को आदिवासी बनना था? और फिर इसीलिए ये लोग बोलते भी कि केंद्र सरकार हम लोगों की बात से सहमत है। इसमें मैं संगठन महामंत्री से पूछना चाहता हूँ, करमबीर सिंह जी से, क्या आपने आदेश किया था? आदेश नहीं किया था तो इन लोग गया, तो इन लोग के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उन लोगों को भेजिएगा, सुदेश महतो जी को वैसे आप गठबंधन में रखिएगा और आप चुनाव लड़िएगा और बोलिएगा कि आदिवासी और गैर कुर्मी ओबीसी है सो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है। घाटशिला चुनाव हार गया, घाटशिला में वोट कम मिला। वोट नहीं मिलने का कारण, कम मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, करमबीर सिंह हैं। नहीं तो एक तरफ ये बोला जाता है कि ये समाज का मुद्दा है, ये समाज की लड़ाई है, और इसमें फिर पार्टियां भी जाती हैं और पार्टियां बोलती है कि हम सभी समाज के लिए काम करते हैं, हमारे लिए सब एक बराबर है। समाज की बात है तो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी तो समाज से ही थे, जेएमएम के विधायक वो भी तो समाज से ही थे, कुर्मी समाज से। क्यों नहीं गए? क्यों? क्या समाज का ठेका सिर्फ भाजपा के ही विधायक सांसद कुर्मी समाज से जो है उन्हीं लोग लिए थे, या उसके गठबंधन के विधायक सांसद ही उसके समाज के ठेकेदार हैं? कांग्रेस के विधायक सांसद नहीं है क्या कुर्मी समाज के ठेकेदार? वो नहीं गए, आप भेज दिए और आप बोलते हैं कि हमको आदिवासी वोट दे। कैसे देगा? कैसे देगा? और गैर कुर्मी ओबीसी भी कैसे देगा? आपका दोहरा नीति को पहचान रहा है ना। शायद यही कारण है कि यहाँ आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा कारण नहीं है कि आप संगठन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। आपके साथ आदिवासी दूर होते चले जा रहे हैं, आपसे गैर कुर्मी ओबीसी भी आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप है सो कुर्मियों को लेके ही चलिएगा। तो इस पर विचार कीजिए, इन लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर आप आदेश नहीं किए हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करता हूं, मैं भी पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूं, लेकिन मेरा हक बनता है। मेरी पार्टी इतनी कमजोर होती चली जा रही है, संगठन महामंत्री बैठे हुए हैं ऑफिस में, ये नहीं देख रहे हैं क्या? पर आपके समाज, जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से, उस समाज के भी जितने लोग हैं वो सब बीजेपी के ही वोटर्स माने जाते हैं। हाँ, हम लोग तो एक तरफा बीजेपी के ही वोटर हैं।
तो हमारा क्वेश्चन भी बनता है, सवाल भी फिर बनता आप है। लोगों का फिर मुद्दा उठाना चाहिए ना, जब आप लोग इतना वोट करते हैं हर बार। उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो हम लोग जिस तरह से आज सवाल पूछ रहे हैं संगठन, हम वोट करते हैं, एक तरफा वोट करते हैं, हम वोट बैंक हैं भाजपा के, तो सवाल करने का भी अधिकार हमारा है। इसलिए मैं संगठन महामंत्री से आपके थ्रू सवाल कर रहा हूँ कि आपने अगर नहीं भेजा है तो इन लोग कर क्या रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी को इन लोग जो भी हैं कुर्मी समाज के आपके पदाधिकारी, जिला के हो, प्रदेश के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे बूथ के हों, जो भी हैं कुर्मी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी, एक तरह से ये जयराम और सुदेश समर्थक हैं, भाजपा समर्थक नहीं है। तो जयराम महतो का भी आपने नाम ले लिया। जयराम महतो इंडिपेंडेंट है, वो बोलते हैं वो अब किसी कोई पार्टी का उनका कोई समर्थन नहीं, वो अकेले ही ना ना ना, इंडिपेंडेंट सब कुछ वो अलग हैं, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के जो कुर्मी नेता लोग, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोते हैं, लेकिन बूथ वोटिंग के समय काम जयराम के ही कर रहे हैं वो लोग। लोकसभा चुनाव में भी किए, विधानसभा चुनाव में भी किए, नहीं तो बूथ लिस्ट निकाल के देख लीजिए, जितने भी कुर्मी गांव हैं और आपके जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हो, चाहे आपके पूर्व जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश मोर्चा में पदाधिकारी हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो आपके कुर्मी समाज के, उनके बूथ में जाके देख लीजिए, वो बूथ में आप ऐसे 10, 15, 5, 7 इसी तरह से वोट पाया है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि वो वोट सारा कुर्मी बहुल, कुर्मी मंडल अध्यक्ष, कुर्मी जिला अध्यक्ष सब कुछ होने के बाद भी, और कुर्मी बहुल सीट बूथ होने के बावजूद भी उस बूथ में जयराम लीड करता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी 5, 7, 8, 10 वोट पाता है। तो आप समझना चाहिए पार्टी को कि पार्टी को आपके पदाधिकारी, कुर्मी समाज के पदाधिकारी आपको धोखा दे रहे हैं और आपको कमजोर कर रहे हैं, दिमाग की तरह आपको यहाँ खोखला कर रहे हैं। इनसे बाहर कीजिए, इन लोगों को पद मुक्त कीजिए, तभी पार्टी का आगे होगा। और गैर कुर्मी ओबीसी समाज के लोगों को आगे आने दीजिए, उन लोग के साथ बैठिए, उन लोग से बात कीजिए और उनसे विचार कीजिए कि हाँ ये हो क्यों रहा है, जो आपके वोट बैंक हैं। नहीं तो वो वोट बैंक आपको उनके चलते दूर होते चले जाएंगे आपसे।